अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, 17 तारीख को 20 सीटों पर पंजाब में इलेक्शन हुए थे, जिनमें 15 सीटें तहरीक इंसाफ ने जीती थी और मुस्लिम लीग नून ने 5 सीटें जीती थी। तो उसके बाद आज 22 तारीख को वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग की गई, जिसमें हमजा शहबाज साहब वहाँ पे मुंतखब हो गए हैं, जिसमें इनको जितवाने में पीपी के आसिफ अली जरदारी का बहुत अहम किरदार है। और वज़ीर आला शहबाज शरीफ के जीतने के बाद मुस्लिम लीग नून के कुरंगी ज़िला में जया कॉलोनी में यहाँ पे उनके ऑफिस में कारकुनों की काफ़ी तादाद जमा हो चुकी है और यहाँ पे एक जश्न और खुशी का समा है। तो आइए उनके जो यहाँ पे कॉलोनी है, यहाँ के रहनुमा हैं हक नवाज बाजवा साहब, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पे कितने खुश हैं और अगला है उनका लाए अमल क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, यहाँ पे आज जो हमजा शहबाज साहब हैं वो वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं, जिसमें पीपल पार्टी के जनाब आसिफ अली जरदारी का बहुत अहम किरदार है और उनका एक रोल है कि उन्होंने जाके जोड़ तोड़ और जो उन्होंने पार्टी के अंदर एक किरदार अदा किया वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि अहमियत का हामिल है। तो आप क्या समझते हैं, पार्टी में कितना जोशो खराश और खुशी का समय है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, वो आसिफ अली जरदारी जो है डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह का है और नवाबशाह के लोग जो वादा करते हैं वो इंशाल्लाह पूरा करते हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि हमजा शहबाज मेरा बच्चा है और मैं इंशाल्लाह इसको विन करवाऊँगा, लिहाजा वो पार्टी के काबली के कायद जो हैं शुजात हुसैन साहब के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने भी जट होने का सबूत दिया और जो बात की जट होने के नाते वो उस बात पे कायम रहे और उन्होंने भरपूर साथ दिया। लिहाजा उनके रूलिंग के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के मुताबिक कि जो पार्टी हेड है वो जो मतलब हिदायत देगा वोट वहीं कास्ट होंगे, उसके अलावा जो करेगा वो रिजेक्ट हो जाएंगे। लिहाजा शुजात हुसैन ने पूरा साथ देने का वादा किया, मगर वो मुंसिल आई और परवेज़ लाई ने अपनी सियासत को ख़त्म किया। उन्होंने उसके बरक्स चले और दोस्त मोहम्मद मज़दारी साहब जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने उनके वोट रिजेक्ट किए और एक दफ़ा फिर शेर की फतह हुई। आसिफ अली जरदारी सबसे यारी। जी, आप जैसा कि आपने सुना, आसिफ अली जरदारी सियासत के बेताज बादशाह जिन्होंने आज एक अहम किरदार अदा किया और मुल्क को एक दफ़ा डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया गया है, जहां उनके कारकुनान काफ़ी तादाद में जमा हैं और एक खुशी का समा है। तो इसके बाद जनाब हम बात करते हैं साईं बख्श बंगलानी से कि वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बहुत बड़ा किरदार आज अदा किया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर वैसे भी मशहूर है कि एक जरदारी सब पे भारी, लेकिन कुछ ही दिन पहले जरदारी साहब ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि ये गलत बात है, मैं फ़कीर आदमी हूँ, मैं मोहब्बती आदमी हूँ, मैं मोहब्बत करने वाला शख्स हूँ, तो मैं भारी नहीं हूँ, मेरी सबसे यारी है। मैं ये समझता हूँ जिसकी सबसे यारी हो वो कभी हार नहीं सकता। हाँ, जिसकी जंग हो वो तो हार सकता है, भारी तो हार सकता है, लेकिन यारी वाला कभी हार नहीं सकता। आज उनकी यारी ने काम किया है, जो उन्होंने हमेशा कहा है कि एक जरदारी सबसे यारी, तो आज उनके यारों ने भी बोला कि जब यारों का यार जरदारी है तो हम भी उनके यार हैं। जैसे कि उनके दुश्मन भी मानते हैं, वो पिंडी का शैतान जो है वो भी कहता है कि जरदारी साहब बादशाह आदमी है, बड़े दिल के आदमी है, वो सबको मिला के चलने वाले हैं। तो हम ये समझते हैं कि सियासत के अंदर ये जो गलीज़ ज़बान, गंदी ज़बान, वाहियाती गाली गलौज की जो सियासत में जो एंट्री हुई है, वो जो इमरान खान ने लाई है, जिसको अपने बच्चों का भी नहीं पता और वो बड़ी बड़ी बातें करके और यहाँ पे लाया है, आज मैं समझता हूँ कि उसके बयानिया को दफन कर दिया गया हमेशा के लिए। जी बिल्कुल, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से जो डॉलर था वो बहुत ऊपर जा रहा था। असल वजह यही थी कि मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम था। तो आज आवाम बहुत खुश है कि एक दफ़ा फिर नून लीग को फतह हुई, उनका जो है वज़ीर आला पंजाब में मुंतखब हो चुका है, जिसमें आसिफ अली जरदारी ने एक अहम किरदार अदा किया है। तो आप ये जो बलदियाती इलेक्शन कराची में उनको आगे किया गया है, उनकी तारीख जो है वो थोड़ा फासला दिया गया है, आप क्या समझते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था?
मैं ये समझता हूँ आज जो आप देख रहे हो कि खुशी की लहर एक आवाम के अंदर, लोगों के अंदर, ये मुंतखब जमातों की जो लहर होती है आवामों खुशियों में, वो ये होती है, ना कि नाच गाना होता है जिस तरीके से वो लड़कियां नचा रहे होते हैं। क्योंकि 30 साल पहले, 25 साल पहले ये अखबारों के ज़रिए, ये स्कॉलरों के ज़रिए ये चीज़ें आती रही हैं कि ये मुल्क का दुश्मन है, ये यहूदी का एजेंट है, ये मुल्क को तोड़ना चाहता है, भाई से लड़वाना चाहता है, ये ऐसा कुछ करने जा रहा है। जैसे कि आपने देखा है कि कभी अफवाज पाकिस्तान को गालियाँ देता फिरता है, कभी उनको मीर जाफ़र के लक़ब से बुलाता है, कभी सियासी रहनुमाओं को बुलाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि गद्दार पाकिस्तान है इमरान खान, गद्दार अवाम है पाकिस्तान, गद्दार इस्लाम है इमरान खान। तो ये जब गद्दार पाकिस्तान भी है, गद्दार अवाम भी है, गद्दार जमहूरियत भी है, गद्दार इस्लाम भी है, तो इंशाल्लाह इसका बयानिया दफन हो चुका था और आज उसको आखिरी कील ठोक दी गई है। सर ये मैं आपसे सवाल किया था कि बलदियाती इलेक्शन जो मुलतवी किए गए हैं 1 माह के लिए, ये ठीक है या ये फैसला गलत है? देखिए मैं समझता हूँ कि अगर बरसातों की वजह से या किसी चीज़ों की वजह से पोस्टपोन किए गए इलेक्शन, तो उसमें कोई जाहिर बात है कोई अच्छाई होगी, उन्होंने देखा होगा। क्योंकि आपने देखा कि आज भी बरसात हो रही थी, कल भी बरसात हो रही थी और कल से फिर बरसातों का दौर शुरू होने वाला है। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसके हिमायती थी कि टाइम पे इलेक्शन होते, लेकिन अगर नहीं हुए तो इंशाल्लाह हम इंतज़ार करेंगे, फिर अगले महीने फिर इंशाल्लाह मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जी, ये हमारे साथ से सईं बख्श मंगलानी साहब, यहाँ पे जो पार्टी रहनुमा हैं, पार्टी के कारकुनान हैं, वो यहाँ पे काफ़ी तादाद में मौजूद हैं और जोग दर जोग यहाँ पे तशरीफ़ ले आ रहे हैं। तो हमारे साथ पार्टी रहनुमा मौजूद हैं असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ ने जो काम दिखाया है और हमजा शहबाज ने दिखाया है, वो एक खुशी के मुस्तहक है। अल्हम्दुलिल्लाह जरदारी साहब ने एक बहुत बड़ी गेम खेली और बड़े तरीके से वाकई में भारी आया, जिससे पाकिस्तान के अंदर एक मुस्तहकम और माशी हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला दौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा और इंशाल्लाह जो भी तरक्की काम होंगे हम मिलकर काम करेंगे और इस फितने खान से इंशाल्लाह जान छुड़ाएंगे आवाम की और छुड़वा के देंगे। यही मेरा आज़म। जी थैंक यू सर। आवाम यही चाहती है कि मुल्क में अमन इस्तेकाम और जो मुआशी हालात हैं उनको बेहतर बनाया जा सके। तो यहाँ पे काफ़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं, उनसे भी उनकी राय जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आज हमजा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या है? भाई ये टोटल जो कैंडिडेट जाता है वो जरदारी साहब को जाता है। जरदारी साहब सब पे भारी हैं और ये दुनिया ने देख लिया उनकी सियासत का अपना अनोखा अंदाज है और वो करते हैं, जो कहते हैं वो कर भी देते हैं। और नवाज शरीफ साहब भी माशाल्लाह उधर आ जाए, उधर आ जाए। जी यहाँ पे ऑफिस के बाहर मिठाइयाँ बांटी जा रही है, कारकुनान में काफ़ी जोश खरोश पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, बहुत भीड़ है। तो यहाँ देखें जनाब हक नवाज बाजवा साहब लोगों में मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। अंदर कर लो, बनाओ 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 यार, सारा सब्जी बनाओ, क्या हो गया आपको? आपको खिला रहे भाई, खिला रहे। ये बोलो नवाज शरीफ जितनी आवाम खड़ी है सबका, तू मेरे को खिलाना, मैं खाली खिलाते रहूं। इधर भी खिला दे, राव साहब भी खिला दे, सब खिलाओ, जल्दी खाओ मेरे भाई। अबे आराम से इधर बना। हां भाई, हेलो अबे यार एक बार